भिलाई स्टील प्लांट को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है, जहां भिलाई स्टील प्लांट निजीकरण, रोजगार, आउटर्नशिप और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज भिलाई बचाओ पदयात्रा निकाली है और इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम लोगों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा का दावा किया है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भिलाई से निकलकर टाटीबंध पहुंचे, जहां यहां भारत माता स्कूल के पास सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए और जिसके बाद पदयात्रा रायपुर की ओर रवाना हुई। जहां कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हजारों कर्मचारियों, उनके परिवार और स्थानीय लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का रास्ता है। जहां कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की कथित लापरवाही, अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों को अनदेखी के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जहां पार्टी का यह कहना है कि भिलाई स्टील प्लांट प्रदेश की पहचान और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है, जहां ऐसे में इससे जुड़े किसी भी फैसले में कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जहां पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने रोजगार, टाउनशिप की सुविधाओं और श्रमिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी प्राथमिकता से उठाया है। जहां पार्टी का कहना है कि सरकार को इस सभी विषयों पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। जहां इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने एक और अभियान शुरू किया है, जहां पार्टी ने शहर के लोगों को स्मार्ट मीटर बदलने के लिए आंदोलन फॉर्म बांटने का फैसला किया है। जहां कांग्रेस का यह कहना है कि जिस उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें मिलती है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाए और जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरने में भी मदद किया जाए। दिन भर के कार्यक्रम के बाद शहर को 2 अलग अलग वार्डों में यह अभियान चलाया गया है, जहां पहला कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्लॉक के मदर टेरेसा वार्ड में आयोजित हुआ है, जबकि दूसरा कार्यक्रम अरविंद दक्षिण ब्लॉक के भगवती चरण शुक्ल वार्ड स्थित अरविंद नगर में हुआ है। जहां यहां कांग्रेस नेताओं ने लोगों से मुलाकात की है, वहीं आवेदन फॉर्म वितरित करे हैं और स्मार्ट मीटर से जुड़े प्रक्रियाएं की जानकारी दी है। जहां इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय में शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई है, जहां इसी दौरान कांग्रेस नेता उनके राजनीतिक योगदान और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किए हैं। जहां कुल मिलाकर कांग्रेस की यह पदयात्रा भिलाई स्टील प्लांट, रोजगार, स्मार्ट मीटर और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में दिखाई गई है। जहां अब यह देखना होगा कि इन मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है।